नमस्ते। मैं एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हुई हूँ, पीजे प्रियंका जैन, अपनी कुछ और बातें लेके। आज मेरा टॉपिक है दोस्ती। जी, दोस्ती सुनते ही लगता है ना कि हम सबकी दुनिया में दोस्त कितना मायने रखते हैं। कहने के तो ये छोटा सा 1-2 अक्षर का शब्द है दोस्ती, लेकिन हम सबकी ज़िंदगी में दोस्ती शब्द बहुत मायने रखता है। क्योंकि आज हम जब अपने दोस्तों का नाम सुनते हैं कि आज हम उनसे मिल रहे हैं, ऐसा कुछ कभी भी कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हमें अपने दोस्तों से मिलने का मौका मिलेगा, तो हमारे चेहरे खिल उठते हैं। जी हाँ, क्यों? क्योंकि हम अपने दोस्तों के साथ में इतना सुकून महसूस करते हैं, उनके साथ में बैठ के, उनके साथ में अपने दुख दर्द बांट के बहुत सुकून मिलता है। और दोस्ती हैं जो आपको हर हाल में समझते हैं और आपका हर हाल में साथ देते हैं। जी, कभी भी दोस्तों को आप पुकारिए, आपके बुरे समय में या अच्छे समय में, हमेशा दोस्त लोग आपका साथ दे देंगे। एक बार की बात है, एक बार 2 दोस्त होते हैं। एक दोस्त अपने गांव में रहता है और एक अपने शहर में रहता है। तो जो गांव वाला दोस्त होता है, वो अपने शहर वाले दोस्त से मिलने की इच्छा रखता है। तो वो कई बार अपने दोस्त को फ़ोन करना चाहता है, लेकिन उसके पास नंबर नहीं होते हैं। तो वो शहर वाला जो दोस्त है, उसे भी कई बार अपने दोस्त की याद तो आती है कि मैं अपने दोस्त को गांव में छोड़ आया, मुझे उससे मिलना है। फिर एक बार वो सोचता है कि इस बार वीकेंड पर मैं छुट्टी करके मैं इस बार अपने दोस्त से मिलने अपने गाँव जाऊँगा। तो वो ऐसी प्लानिंग करता है और उधर गाँव वाला दोस्त भी सोच रहा होता है कि मैं अपने दोस्त से मिलूँगा, मैं आज कैसे भी करके उसके नंबर पता करके और उसे फ़ोन करूँगा। उधर वो शहर वाला दोस्त ट्रेन पकड़ता है और अपने गांव पहुंच जाता है। जैसे ही वो अपने गांव वाले दोस्त के पास पहुंचता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता है गांव वाले दोस्त को कि उसका दोस्त आ रहा है, तो इट वॉज सरप्राइज फॉर हिम। तो जैसे ही वो बोलता है दोस्त, वो गांव वाला दोस्त खुशी के मारे पागल हो जाता है कि अरे तुम यहाँ, और कैसे? तो वो कहता है कि बस मुझे तेरी याद आ रही थी तो मैं यहाँ आ गया। तो गांव वाला दोस्त कहता है मेरी भी को भी तेरे से मिलने की बहुत इच्छा हो रही थी। इसे कहते हैं दिल से दिल का रिश्ता। जैसे ही उस गांव वाले दोस्त से बातें करता है, दोनों मिल बैठ के बहुत बातें करते हैं, खाना खाते हैं। जो गाँव वाले दोस्त की माँ के हाथ का खाना खा के शहर वाला दोस्त खुश हो जाता है कि मुझे माँ ऐसा खाना बहुत समय से नसीब नहीं हुआ जो आज यहाँ पे आके मुझे खाना मिला है। शहर के शहर के 56 भोग भी इस खाने के आगे फीके हैं। फिर दोनों दोस्त मिल के बैठ के बातें करते हैं, दोनों अपने दुख दर्द बांट रहे होते हैं। गांव वाले दोस्त से जब शहर वाला दोस्त पूछता है कि तुम थोड़े उखड़े उखड़े से क्यों लग रहे हो, कि तुम्हारा कुछ कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? तो गांव वाला दोस्त कहता है हाँ दोस्त, कुछ परेशानी तो है, लेकिन मैं क्या बताऊँ। तो वो कहता है तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ। तो गांव वाला दोस्त कहता है कि दोस्त पता है मेरे को इस साल खेती बाड़ी में बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई, मेरी खेती बाड़ी बिल्कुल बर्बाद हो गई। इस साल ना पानी बरसा, ना खेतों में अन्न पैदा हुआ, यहाँ तक कि अब तो मेरे घर में खाने के लिए दाने भी नहीं रहे। तो वो शहर वाला दोस्त जब उसकी बातें सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। क्या कि यार दोस्त, तुमने मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया? इतने समय से मैं तुम्हारे से बात नहीं कर पाया क्योंकि मुझे समय नहीं मिला। आज अगर मैं नहीं आता तो मुझे ये पता ही नहीं चलता कि तुम्हारी इतनी बुरी स्थिति है। दोस्त, मैं तुम्हारे कब किस दिन काम में आऊँगा। वो अपनी चेक बुक निकालता है और पैसे भर देता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए हों बैंक से निकाल लेना, और तुम मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हें हर वो चीज़ दिलाऊंगा जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। लेकिन दोस्त, कभी भी अपने इस दोस्त को मत भूलना। जब तुम्हारा कोई प्रॉब्लम होती है या तुम्हारा समय पूरा हो, मैं हमेशा वहाँ खड़ा मिलूँगा जहाँ मुझे मेरी ज़रूरत होगी। इसलिए कहते हैं ना, अच्छे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो प्लीज़ ऐसी दोस्ती रखिए कि आपका दिल से रिश्ता जुड़े। कहते हैं ना, सोना रखने के लिए लॉकर मिल जाएगा, पैसा रखने के लिए बैंक मिल जाएगा, पर
दिल की बात कहने के लिए एक दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलता है दोस्तों। इसलिए दोस्ती को प्लीज़, समय के हिसाब से दोस्ती बदलती जा रही है। आज के समय को देखते हुए दोस्ती सिर्फ और सिर्फ अमीरों से, गरीबों की गरीबों से। क्यों? दोस्ती में ऐसी सीमाएं होनी चाहिए कि अमीर अमीर से ही दोस्ती करे और गरीब गरीब से ही? नहीं ना। हमने भी अपने दोस्त बनाए। हमारे भी टाइम में जो दोस्त हुआ करते थे, शायद वो दोस्ती आज 21वीं सदी के बच्चे नहीं जानते, क्योंकि जो दोस्ती पहले के समय में हुआ करती थी वो आज नहीं है। तो दोस्ती दिल से निभाइए। दोस्ती और भरोसा ज़िंदगी में कभी मत खोना, क्योंकि दोस्तों पर किसी से नहीं होती और भरोसा हर किसी पर नहीं होता। इसलिए दोस्ती को दिल से निभाइए जब तक हमारी जान में जान है, क्योंकि दोस्तों की वजह से ही आज हम इतने खिलखिला उठते हैं। कभी अपना समय दोस्तों के लिए निकालिए, क्योंकि वो दोस्त ही हैं जो हमें जीने की नई राह दिखाते हैं, हमें जीने का एक नया ढंग सिखाते हैं। मेरे भी बहुत दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। मेरी दोस्तों की लिस्ट इतनी अच्छी है कि आज भी मैं जब अपने स्कूल फ्रेंड से बातें करती हूँ, इतना सुकून मिलता है कि सच में दोस्त हों तो ऐसे। इस मामले में मैं कहूँगी मैं बहुत लकी हूँ। मेरे स्कूल फ्रेंड्स आज दिन तक मुझसे कनेक्टेड हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मैं अपने सभी दोस्तों से बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू ऑल माई स्कूल टाइम फ्रेंड्स, जिन्होंने मुझे इनक्रेज किया, हमेशा मुझे इनक्रेज किया कि प्लीज़ प्रियंका डू समथिंग, अपने आप को प्रूव करने के लिए कुछ करो, क्योंकि सब में थोड़ा बहुत टैलेंट होता है। तो देखिए, आज शायद मैंने भी थोड़ी कोशिश की। इस सब का इनक्रेजमेंट करने के पीछे मेरे दोस्तों का ही हाथ है। आज भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं। शादी के बाद में मैंने बहुत फ्रेंड्स बनाई, सभी बहुत अच्छी हैं और सभी मेरा साथ देती हैं। इसलिए दोस्ती हमेशा दिल से निभाइए, दोस्तों के लिए हमेशा समय निकालिए, क्योंकि उन्हीं के साथ हम सच में ज़िंदगी जीते हैं। कहते हैं ना, उम्र को हराना है तो अपने शौक़ को जिंदा रखिए और दोस्त चंद रखिए पर चुनिंदा रखिए। थैंक यू सो मच। आपकी दोस्त, आपकी होस्ट प्रियंका पीजे, आपके साथ बहुत अच्छा लगा। एंड प्लीज़ सुनिए और मुझे बताइए कैसा लगा आप सबको। अगेन थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।